हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त सरिता सिंह। मेरा एक वीडियो जो है वो जल्दी से डिस्कनेक्ट हो गया स्पेस की प्रॉब्लम की वजह से, और मुझे दोबारा आधे वीडियो को बनाना पड़ रहा है शुरू से। तो शुरुआत करते हैं आज के रिव्यू को। आज का रिव्यू जो है, गेम ने टेक ऑफ कर लिया है। वो गेम जहाँ पे झगड़े हो रहे थे, उसमें अब जो प्लानिंग, प्लॉटिंग, चुगली और गेम के अलग अलग एंगल से कमी नजर आ रही थी, वो एक दो हफ्ते से बहुत भरमार आ रही है। और आज उसका नेक्स्ट लेवल हुआ। आज जो है गेम में सभी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए नजर आए, और अब लगता है खेल अगले पड़ाव पर वाकई जाने वाला है। तो ये रश्मि देसाई बार बार कहती हैं कि मुझे सिद्धार्थ की हम बात नहीं करते, वो मायने नहीं रखता, मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। मगर शो शुरू हुआ, आसिम रियाज और रश्मि देसाई सिर्फ सिद्धार्थ शुक्ला की बातें करते हुए नजर आए। आसिम रियाज जो दूसरों को बोलते हैं कि अपना स्टैंड चेंज किया, एहसान फरामोश है, दोस्त और दुश्मन, जिसके साथ दुश्मनी की सिद्धार्थ ने पारस उसी के हाथ खड़ा है, वैसे रश्मि के साथ आसिम ने बहुत लड़ाइयाँ की थी। तो लोगों के सामने उसको दिखाना है कि मेरा जो एंगल है सही है, मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ लोगों के सामने, ये कहते हुए नजर आए कि सिद्धार्थ शुक्ला उनको रोकते थे, रश्मि के बारे में उल जुलूल बातें करते थे, और इसलिए वो रश्मि से बात नहीं करते थे इनिशियल डेज में। और बाद में उन्होंने अपने लॉजिक से तय किया कि उनको रश्मि से दोस्ती करनी चाहिए और खुद से जज करना चाहिए रश्मि को, ना कि सिद्धार्थ की बातों से। और तब जाकर के उन्होंने रश्मि से दोस्ती की। और अब ये तो वो कह रहे हैं, और रियलिटी जब उनको सिद्धार्थ से लड़ाई हो गई, हिमांशी चली गई, भाऊ चले गए, शेफाली का ग्रुप टूट गया, उसके बाद उनके पास कोई चारा नहीं बचा। और यहाँ पर रश्मि और अरहान थे, इनके पास कोई चारा नहीं था। रश्मि अकेली थी, उनको खेलने के लिए कोई चाहिए था। और सिद्धार्थ और रश्मि की लड़ाई शुरू हो गई थी, तब आसिम को लगा यहाँ पर अपना वाला एंगल है, अपना वाला मसाला इधर है, तो इधर जाते हैं। तो उसमें ये लॉजिक कहाँ से आता है कि मुझे एक्सप्लोर करना था कि रश्मि कितनी सच्ची है, तो मैं यहाँ पर आया। इसका फैसला आप लोग करिए। ये मैंने पहला मुद्दा उठाया, इसका फैसला आप लोग करिए। इस पर रश्मि ने भी कहा कि पारस सिद्धार्थ से डरता था हमेशा से, और वो, मैं उसको बोलती तू जा लड़, उससे भिड़ जा, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ। तो रश्मि ये हमें दिखा नहीं कभी कि जब आपने ये कहा हो कि मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तू भिड़ जा। आप खुद इतना डरती थी, मैं सिद्धार्थ से नहीं, इन द सेंस गेम में आप डरी सहमी रहती। आप कहाँ थी, आपको गायब कह दिया गया, आप एक बार एविक्ट हो गई, 2 बार आपका बॉयफ्रेंड या आपका जो पार्टनर है वो 2 बार एविक्ट हो गया, निकल गया घर से बाहर, और आप डर नहीं रहे थे, आप गेम खेल रही थी। तो फिर इसका मायने क्या है? बाकी सब लोग तो यहीं पर है, कोई एविक्ट हुआ नहीं, निकला नहीं घर से बाहर। इसके अलावा जो मैंने कहा प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है। अब इन लोगों ने ये सोच लिया कि शहनाज जो है ना, वो एक कमज़ोर कड़ी है, इन द सेंस इमोशनली उनको इन्फ्लुएंस करना आसान है। अगर शहनाज के दिमाग में पट्टी पढ़ाई जाती है तो उसका असर पड़ेगा। और ये करते हुए विशाल नजर आए। प्लानिंग पूरी रश्मि और आसिम की है कि विशाल को ये टारगेट दिया गया, जिम्मेदारी दी गई। हालांकि वो जो कल शॉट दिखाया गया था प्रोमो में, आज वो दिखाया नहीं गया, जहाँ पे जब विशाल भड़काता है, विशाल और बग्गा भड़काते हैं शहनाज को और ये लोग बैठकर हंसते हैं, तो वो किसी और रेफरेंस में आज दिखाया गया। एनीवेज, तो बग्गा और विशाल आकर के इन सो मेनी वर्ड्स शहनाज को ये समझाते हैं कि सिद्धार्थ जो है वो माहिरा को ज़्यादा तवज्जो दे रहा है, पारस दे रहा है, ठीक है, पारस की प्रायोरिटी, मगर सिद्धार्थ ऐसे क्यों कर रहा है? सिद्धार्थ तुमको क्यों तवज्जो नहीं देता? तुम उससे, बग्गा ने कहा, तुम उसे लड़ती क्यों नहीं, तुम्हारे बारे में ऐसा कैसे बोलता है? और शहनाज ने कहा कि हाँ, ये सब चीज़ें मुझे जो है जेलस दिखाने की कोशिश कर। अब शहनाज का गेम प्लान अलग है, उसका गेम प्लान एक है कि 1.5 घंटे के एपिसोड में अपने को पौना घंटा तो मांगता है भाई, पौना घंटा अपने को मांगता है, इधर से मिलेगा उधर से मिलेगा। उसमें उसने बोल भी दिया है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता, एक से मेरा बस चलने वाला नहीं है, एक जन से बात करके मेरा चलने वाला नहीं। विशाल ने भी आज उससे कहा हाँ, मेरे को सबसे बात करनी, क्योंकि उसको उतना कंटेंट चाहिए, उतना अटेंशन चाहिए, उतना एंटरटेनमेंट देना है, उतना कंटेंट देना है, और उसको पता है कहाँ से मिलेगा, तो वो करती है, जस्टिफाइड है उसके एंगल में। सिद्धार्थ में उसकी दोस्ती के एंगल में जस्टिफाइड नहीं है, उसका मैं जिक्र अगले मुद्दे में करूंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि उसने अपना मुद्दा, यहाँ पे भी उसने बात कट ऑफ करके वो हट नहीं गई, उसको समझाया सभी लोग, उसने ये नहीं कहा नहीं मुझे नहीं बात करनी, उसने बात करी कि कंटेंट क्रिएट हो रहा है, होने दो। उसने कहा हाँ, ये लोग मुझे जेलस साबित करते पब्लिक के सामने, मुझे पसंद नहीं है। और इतने में सिद्धार्थ शुक्ला जो अंधे बिल्कुल भी नहीं है, इग्नोरेंट बिल्कुल भी नहीं, उनकी नज़र रहती पूरे घर पर, तो वो वहाँ से गुजर गए और उन्होंने देख लिया कि इसको पट्टी पढ़ाई जा रही है। तो उन्होंने तो बॉस शहनाज से पूछा कि क्या मतलब, क्या चल रहा है, क्या बात हुई? तो उसने कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही वो गलत बात जो हो रहा है वो वही बोल रहे हैं कि ये मतलब कि तू जो है माहिरा को मेरे से ऊपर रखता है। सिद्धार्थ ने बोला तो क्या बकवास कर रही है, क्या इसका क्या, और जेलस है। तो उसने सिद्धार्थ ने कहा इसका मतलब मैंने तेको समझाया है किस बात के लिए, मगर उसके बाद भी उसने कहा नहीं वो सही बोल रहा है,
और मुझे सही लगा जब शहनाज का ये कहना था, सिद्धार्थ को इस बात पे गुस्सा आया और सिद्धार्थ ने कहा ठीक है तो ठीक है, तेरे को लगता है ना कि ये मैं वोट के लिए कर रहा हूँ, मैं ठीक है मैं वोट के लिए कर रहा हूँ, हम लोग कौन है, भाई बहन है, पति पत्नी है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोस्त है, कौन है हम लोग, कुछ नहीं, ट्रस्ट है ही नहीं तो फिर छोड़ देते हैं। मैं वोट के लिए कर रहा था, तू मुझे नॉमिनेशन से बचा ले इसलिए कर रहा था, और जितना मतलब यहाँ पे फायदा लेने वाली चीज़ें होती जहाँ पर अपन को दोस्त बनाने पड़ते उसके लिए कर रहा था। तो शहनाज बोलती हाँ तो इसलिए कर रहा था, उसको समझ में आई बात, मगर वो नौटंकी करके उसने वहाँ पे रोना शुरू कर दिया। सिद्धार्थ ने बिल्कुल भी तवज्जो नहीं, सिद्धार्थ ने बोला तू यहाँ से चली जाओ, क्या जाके कैमरे के आगे तो को जो करना है कर। सिद्धार्थ का पेशेंस जवाब दे दिया उस समय कि सिद्धार्थ के पास पेशेंस। अब ये दो जन बिल्कुल अलग है, एक एकदम लॉजिकल है और एक एकदम इलॉजिकल है। इलॉजिकल इन द सेंस उसके अपने लॉजिक से अपना उसका तरीका है, तो इन दोनों को मिड वे जो है ना आने का इनको समझ में नहीं आता है। शहनाज बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं हो सकती और सिद्धार्थ बिल्कुल भी स्टूपिड चीज़ों में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता, और ये एक मेजर प्रॉब्लम है इन लोगों में। अभी इसको कैसे लोग सॉर्ट करते हैं, क्योंकि ग्रुप के लिए ये जो अब सिद्धार्थ को मैं बार बार बोली, उसको लगता है कि ग्रुप की ज़रूरत है, सब मिलके खेलेंगे तभी खेल में आगे बढ़ेंगे। खेल ही ऐसा है कि आपको मिलकर ही खेलना पड़ेगा। अभी फिलहाल तीसरा चौथा पड़ाव जब एकदम लास्ट के 1-2 हफ्ते होंगे तब आप एक दूसरे पर्सनल टारगेट करेंगे, पर टास्क करने के लिए, कैप्टेंसी के लिए, नॉमिनेशंस के लिए आपको ग्रुप की ज़रूरत है। और ये माहिरा शहनाज वाला एंगल जो है ये सिद्धार्थ के सर पर चढ़ रहा है, क्योंकि सिद्धार्थ को लगता है माहिरा स्ट्रांग है, वो जाकर के लड़ती है, आज उसने दिखा दिया। पारस जाकर के आसिम और सिद्धार्थ की लड़ाई तो पारस आके लड़ता है, हालांकि आज पारस थोड़ा मुझे बैकफुट पे लगा। आज पारस, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप लोगों को क्या लगता है, आज पारस ने जब झगड़ा हो रहा था आसिम सिद्धार्थ का तो पारस इतना ज़्यादा उसमें थोड़ा बहुत आया, ज़्यादा नहीं उसने बोला। इनफैक्ट आरती ज़्यादा बोल रही थी और माहिरा ने बाद में स्टैंड लिया, पारस नहीं लिया। अब ये इन लोगों ने आपस में डिसाइड किया पारस माहिरा ने कि माहिरा नॉमिनेटेड है या जो भी वॉटेवर जो भी है उनका, लेकिन आज पारस थोड़ा कम दिखा। तो ये लॉजिक माहिरा और शहनाज का जो आपस में पंगा चल रहा है उसको लेकर के, क्योंकि शहनाज को भी ये जो ट्रायंगल का एंगल जिंदा रखना है। अब ये बात क्लियर हो गई, शहनाज को बात रखनी है, पारस को भी रखनी है, क्योंकि उन लोगों का गेम प्लान है और उसमें ये जो ग्रुप वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं आड़े आ रही है। और सिद्धार्थ जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर। आज फिर सिद्धार्थ ने कहा क्योंकि तेरे को एक बंदा कोई मिले जो पूरा का पूरा तेरा हो जाए, और तो वो कौन होगा, तो तू ही होगा, शहनाज ने कहा। मगर सिद्धार्थ ने कहा मुझे पता है, झूठ मत बोल। और सिद्धार्थ ने ये भी कह दिया कि अब तू जा यहाँ से, कैमरे के सामने नौटंकी कर, मेरे सामने कर मत। उसका पेशेंस जवाब दे गया, लेकिन शहनाज अपनी वहीं रही, गले लगी, रोई धोई। जब वो रो रही थी शहनाज, बग्गा ने उसको चुप कराया। इसके बाद भी अगर बात करें हम लोग तो पारस और माहिरा को जाकर सिद्धार्थ ने बताया, क्योंकि उन लोग को उसको लगता है ग्रुप की ज़रूरत है। और ये लोग, पारस इंटेलिजेंट भी है, गेम समझता है, और माहिरा जो है ना वो डिस्कशन में कुछ अतरंगी पॉइंट निकाल के सामने वाले पे भिड़ती है, तो उन लोगों की ज़रूरत है इन लोगों को। तो बात हुई तो इसने बताया कि क्या हुआ है मुझे पता नहीं, सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन कुछ तो आग लगाई है विशाल ने। उसके बाद विशाल कंटिन्यूसली जा करके शहनाज के पास बैठा रहा और मतलब अटेंशन, सिद्धार्थ ने कहा उसको अटेंशन चाहिए, इतना अटेंशन नहीं दे सकते, अब मतलब मैं पक गया हूँ, ये इन सो मेनी वर्ड्स का। आरती ने भी कहा, आरती ने पूछा कि क्यों, तो उसने इतना, मैं इतना नहीं करता, स्टूपिड नहीं हो सकता हूँ। उसने, आरती ने 2-3 वर्ड्स कही, क्या मतलब तुझे क्या लग रहा है कि क्यों तू इरिटेटेड है? बोलता नहीं, इरिटेटेड नहीं हूँ, गुस्सा नहीं हूँ, पर हाँ वो इन्फ्लुएंस हो रही तो मुझे थोड़ा मतलब स्टूपिड लगता है। तो ये एक ये भी शहनाज ने ये पॉइंट विशाल ने उठाया कि तू किसी एक के होकर नहीं रह सकती। विशाल बहुत स्मार्ट है। अब वो ये लाइन उसने पारस और सिद्धार्थ को लेकर के बोली, तो किसी एक के होकर नहीं रह सकती, और फिर घुमा दिया कि पूरे घर से तुझे बात करनी है। और शहनाज ने भी, हाँ शहनाज सब कुछ समझ कर ना समझ बनती है कि ये उसका गेम है और वो गेम खेल रही है। उसके बाद अगर बात करें तो फिर हम लोग सिद्धार्थ और शहनाज का कंटिन्यूसली अब तक तो उन लोगों का बहस ही चल रही थी। उसको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं शहनाज जो है वो जानबूझकर ये करे, उसको ये मुद्दे से उठकर अब ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। और इसके बाद फिर वो चीज़ आ गई टास्क वाली बात। टास्क में टीम जैसे डिवाइड किया, अब क्लियर कट 11 लोग बचे हैं, 6 लोग एक टीम के हैं, 5 लोग एक टीम के। सिद्धार्थ, शहनाज, पारस, माहिरा, आरती और जरीवाला ये इस टीम में है, और दूसरी सामने वाली टीम में आसिम और रश्मि। अब वही कपल है, चाहे दोस्त हो, चाहे दुश्मन हो, चाहे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हो, वो 2 जन, मधुरिमा विशाल और बग्गा, ये 5 लोग उस तरफ है। तो मेजॉरिटी इस तरफ है। इस बात का इन लोगों को एहसास है कि मेजॉरिटी, जब भी खेल में कहीं भी मेजॉरिटी आएगी तो बिग बॉस ने बहुत स्मार्ट तरीके से क्या क्लासिफिकेशन किया, मधुरिमा तुली को बना दिया संचालक। अब बचे 10 लोग, 11 में से एक को तो संचालक बनाना था, बचे 10 लोग। अब माहिरा को उठा करके स्मार्टली डाल दिया इधर, उनकी 5 लोगों में से एक को निकाल के संचालक बना दिया, इनके 6 में से एक निकाल के उनका 5 पूरा कर दिया। अब माहिरा वहां जाएगी, माहिरा चिड़ी इस बात से कि बिग बॉस ने ऐसे टीम क्यों वो की है,
और सिद्धार्थ ने मस्ती की तो माहिरा वहाँ से चली गई। सिद्धार्थ ने उसको मनाया भी, हालांकि शहनाज का रिएक्शन प्रोमिनेंटली नहीं दिखाया, लेकिन ये बात निकलेगी और दूर तक जाएगी। शहनाज को गुस्सा आएगा क्योंकि सिद्धार्थ ने शहनाज को जाके कि मेरा वो मतलब नहीं था, सॉरी बोला। अच्छा जेस्चर था क्योंकि माहिरा सिद्धार्थ के लिए स्टैंड लेती है। देखो शहनाज और सिद्धार्थ का अलग रिश्ता है, वो दोस्ती एकदम अलग तरह की है, मगर माहिरा जो अभी रिसेंटली दोस्त बनी है वो काफ़ी स्टैंड लेती है। आज उसने काफ़ी बार स्टैंड लिया और अब माहिरा ट्रेंड भी हो रही है। अगर मैं आपको थोड़ी देर में ट्रेंडिंग बताऊंगी, वो ट्रेंड हो रही है सिद्धार्थ के साथ साथ, वो भी ट्रेंड हो रही है। तो लोग कहीं सिद्धार्थ के पार्टनर्स फैंस जो हैं वो माहिरा को वोट दे रहे हैं कि वो चाहते हैं माहिरा खेले आगे। आज रश्मि ने तो टास्क शुरू हुआ, संचालक जो है वो पहले से ही रश्मि ने उसको खेल सिखा दिया, क्योंकि ये उसको ये पहला फैसला दिया कि तू जो है सब पहले से ही बता देना कि मेरा मतलब मुझे लग्जरी बजट भी चाहिए और मुझे कैप्टन भी बनना है, नहीं तो फिर मैं उसके हिसाब से निर्णय करूंगी। यानी वो मधुरिमा को आटे में ले रही है कि मधुरिमा को वो मतलब अब संचालक बनी तो आज का गेम जो है वो, आज रश्मि ने स्ट्रैटेजीज बहुत लगाई, मानना पड़ेगा। रश्मि दिमाग अब लड़ा रही है, उसका दिमाग खुल गया है। अब अरहान के जाने के बाद रश्मि का दिमाग अलग तरीके से भी चल रहा है। तो ये अगर बात करें तो क्या जिक्र करती थी मैं, हाँ टास्क का। मधुरिमा को समझाया और मधुरिमा ने जाकर के शुरू से ही सोच लिया कि हाँ टास्क में मुझे यही करना है। विशाल ने कहा सिद्धार्थ से कि टास्क में नए नियम नहीं बना सकते, ये कहाँ लिखा है। सिद्धार्थ ने कहा मधुरिमा को तुम नए नए नियम मत बनाओ, तो विशाल ने कहा नए नियम नहीं बना सकते, ये कहाँ लिखा है। तो सिद्धार्थ ने कहा नए नियम बना सकते हैं, ये कहाँ लिखा है। बॉस उसके वन लाइनर्स है, मैंने कुछ वन लाइनर्स लिखे थे, कहाँ पर हैं उसके वन लाइनर्स जो है ना, मतलब बॉस आउटस्टैंडिंग है, कोई मतलब उनको वो करना बहुत मुश्किल है। खैर इसके आगे वो एपिसोड हुआ एपिक, जहाँ भौंक मत, रश्मि आ गई, कायम चूर्ण की बात आ गई, शिट योर शिट माई शिट एवरीबडी शिट आई एम आउट ऑफ शिट। पॉटी और शिट तो यहाँ पर रोज मतलब गुलाब जामुन और मुरब्बे की तरह इस्तेमाल होते हैं, आई डोंट नो। बाप का जिक्र आया आज वापस। टास्क शुरू हुआ, आसिम ने शिफाली को धक्का मारा, शिफाली उनको रोक रही थी टास्क में, ब्लॉक करना भी टास्क का एक पार्ट था, वो ब्लॉक कर दी, उसमें होना था। आसिम ने धक्का मारा, आसिम को कहना था कि शिफाली अग्रेसिवली आई और उसमें बहस शुरू हुई, वहां से वो बहस शुरू हुई। और पहले से ही आसिम ने शुरू कर दिया था कि तू बाहर जा, एसी से बाहर रहे, रास्ता मत ब्लॉक कर, साइड में हो, भौंक मत, चेन तेरी खुल गई क्या, भूख ये ऐसा, मतलब वो कुत्ता का वर्ड उसने शुरू से पकड़ लिया था। आसिम ना एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया है, एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गया है। वो गेम में ना कहीं लॉस्ट हो रहा है, उसको अपना गेम सुधारने की बहुत ज़रूरत है। वो अलग ही एंगल में जा रहा है, आई डोंट नो, उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऑडियंस में ख़राब दिख रहा है। अब वो ऑडियंस में ख़राब दिख रहा है। उसने जाकर के इसलिए कह दिया कि उसने क्राई बेबी कहा, क्राई बेबी तो नॉर्मली कहते हैं कि रोना शुरू कर दिया, शिकायत करना शुरू कर दिया। तो उसने कहा तेरा बाप होगा, और बाप के बाद जब उसने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि बाप तो मर गया, तो बोलता है तू भी उसके पास जाकर बात करे ना, मतलब आप सामने वाले को मरने का कर्ज कर रहे हो। कम ऑन यार, कम ऑन, किस लेवल तक जाओगे। और उसके बाद फिर आरती ने आकर के कहा, आरती ने वो टॉपिक उठाया जो टॉपिक मैंने सुबह से उठाया, मेरा बाप तेरा बाप तेरी माँ मेरी माँ, इतना सलमान सर ने बोला, उसके बाद भी नहीं। तो आसिम ने क्या कहा, आसिम ने कहा हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मैं एक सॉरी से नहीं मानने वाला, मुझे एक सॉरी से फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं एक सॉरी से बातें नहीं भुलाऊंगा। और उसने यहाँ तक कहा तू तो इतना घटिया गिरा हुआ इंसान है, कायर है, तू घर से बाहर निकलेगा तो तू ऐसा बोल देगा कि सॉरी यार मैंने गलती से कर दिया। बॉस सॉरी कहने वाला कितना बड़ा होता है आसिम। आई रियली विश तुमको ये रियलाइजेशन हो कि माफ़ी मांगने वाला, हालांकि सिद्धार्थ भी माफ़ी जल्दी नहीं मांगते, अगर वो ये सीख जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, सबके लिए होगी। मगर सिद्धार्थ ने माफ़ी उस दिन मांगी थी जब रोहित शेट्टी ने उनको समझाया, उनकी माँ का लेटर आया, उन्होंने माफ़ी मांगी और आसिम ने भी माफ़ी मांगी। और आसिम आज ही कह रहे हैं कि एक सॉरी से मुझे कुछ नहीं होता, मैं एक सॉरी किसी ने बोल दिया तो मैं इस पर वो नहीं कर जाऊंगा। और यही नहीं, उसने ये कह दिया तू बाहर निकले, तू क्या है, तू कायर है, तू किसी लायक नहीं है, तू बाहर निकले, तू मुझसे बोलेगा अरे यार सॉरी यार ये तो गेम के लिए था, गलती हो गई। आसिम रियाज बाहर निकलने के बाद सीरियसली मैं देखती हूँ, मैं ऐसे बोलना नहीं चाहती, पर सीरियसली आपको सिद्धार्थ शुक्ला की ज़रूरत पड़ेगी, सिद्धार्थ शुक्ला को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सबको पता है यार। कम ऑन, मतलब एनीवेज सिद्धार्थ, रश्मि देसाई को मैं नहीं बोल सकती, रश्मि देसाई बहुत बड़ी स्टार है, मगर आसिम आप स्टार बनने के रास्ते में और बनोगे स्टार। अभी घर के अंदर खाली वोट दे रहे हैं आपके फैंस, जब बाहर निकलोगे, रोड पर आओगे,
काम करने की लाइन में आओगे, जब चीज़ें मिलेंगी, काम होगा, तब पता चलेगा कितनी सफलता मिली है। क्योंकि बिग बॉस से घर से निकलने वाले बहुत लोगों को, जिनको नेम फेम मिला है, बाहर जाके सब लॉस्ट है। लास्ट 1-2 शोज़ के विनर्स के ही नाम में लेना नहीं चाहती, मगर सब कौन कहाँ है पता ही नहीं है। एवरीबडी इज़ लॉस्ट। तो इतना किस चीज़ का, मतलब किस चीज़ का इस कितना घमंड, मतलब आई डोंट नो, या फ्रस्ट्रेशन है, क्या है। पर आज सिद्धार्थ ने काफ़ी हद तक अपने पे कंट्रोल रखा था आसिम वाले मसले में, क्योंकि उसने अपने दिमाग में सेट किया था नहीं इस बंदे से भिड़ना है। अब इन्होंने एक और स्ट्रैटेजी बनाई कि विशाल जो इतना नहीं भिड़ता था, अब आसिम, जैसे यहाँ पर सिद्धार्थ के लिए पारस आके भिड़ता है, तो वहां पे आसिम के लिए अब विशाल आकर भिड़ेगा। ये एक स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बनाई है और आज विशाल आकर भिड़ता हुआ नजर आया। अब मुद्दा उसने बनाया मधुरिमा को संचालक के कुछ बोलने का, वहां से लेकर के, और धक्का मुक्की, शेफाली जरीवाला को धक्का लेने की बात आई वहां से। और विशाल ने जबरदस्त मतलब बाप माँ घटिया पता नहीं क्या क्या उंगली दिखाया उसने, मतलब फिंगर दिखाना, मतलब व्हाट यू गाइज आर डूइंग, आई मीन आई रियली डोंट नो। और क्या चीज़ें थी, हाँ यहाँ से निकलेगा तो सॉरी, इस सब तमाम में बातें। और माहिरा और रश्मि का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल था। आज रश्मि को माहिरा ने बराबर से, जो रश्मि गेम खेलती हैं चुपके चुपके से, उसने कहा खुजर पुजर गेम खेलती हो, और उसने कहा, रश्मि कह रही तुझे कैमरा चाहिए, कैमरे के पास जा, तू मेरे पास मत आ, कैमरे के पास जा। तो माहिरा ने क्या जवाब दिया, इतना सटीक जवाब, मैंने तो तुमको नॉमिनेशन में तुम्हारा नाम नहीं लिया, मैंने तुम्हारे गुब्बारे नहीं फोड़े, तुम ही मेरा नाम लेती हो हमेशा, तुम ही मेरे बारे में बोलती हो। तो रश्मि देसाई का वाकई नाम माहिरा इतना नहीं लेती जितना रश्मि देसाई माहिरा 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 को निकालो, माहिरा को टारगेट करो, माहिरा को ये करो। इस पूरे हफ्ते रश्मि को करती हुई नजर आ रही है और माहिरा गलत नहीं है। उसके बाद माहिरा ने बोला वो एपिक डायलॉग, वो लास्ट में बोला कि अगर मैं वर्थ नहीं हूँ तो मीठा बोलने की ज़रूरत है, आशीर्वाद की ज़रूरत है। और साथ ही पहले वो शायद लास्ट में बोला था, लेकिन मैं बोल देती हूँ लाइन कि पहले पारस, फिर अरहान और फिर आसिम, रश्मि आंटी अपने दम पर भी खेल लो रश्मि आंटी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त डायलॉग उन्होंने बोला। और गेम के दौरान 2 बार टास्क के दौरान बहुत आज का टास्क बिल्कुल सही नहीं था। आई रियली डोंट नो आप लोग कैसे अप्रूव किया। हमको दिख रहा था कि वो टोकरी इतनी हैवी है, मतलब टोकरी का वेट बहुत ज़्यादा, वो लोग बैलेंस नहीं था, इतनी हैवी थी। वो जो आपने बांधने के लिए बेल्ट दिया था उससे टिल्ट हो रही थी। आसिम ने इसकी शिकायत भी की और बाद में इन लोगों ने डिसाइड किया, रश्मि ने कहा कि जाके बिग बॉस को लो कि 2 जन नहीं, एक ही जन टोकरी ले। तो वो एक अच्छा सजेशन था रश्मि का, और एक टोकरी ली, क्योंकि बाद में अल्टीमेटली वो सना को चोट लगी, उसकी पहले भी चोट लगी, सबको चोट लगी थी, क्योंकि वो भागने में इतनी बड़ी टोकरी, आपको दरवाजे से होकर गुजरना है। मतलब बिग बॉस ने पूरा इंतजाम किया था कि भिड़ना ये लड़ो, कितना भी बोल ले बिग बॉस की आप होश से काम लो, जोश रहना चाहिए, लेकिन होश भी रहना चाहिए। मगर बॉस आप ऐसा टास्क दे रहे हैं जहाँ पे होश कम और जोश ज़्यादा हो और भिड़ंत हो और लड़ाई हो, और वही हुआ। अगर वो टास्क वहाँ रोका नहीं जाता तो आज फिर किसी का सर वर फूट जाता। वो टोकरी बहुत हैवी थी, वो दिख रही थी हैवी, अब पता नहीं, अभी तो वो लोग बता सकते हैं, या तो मे बी उसकी साइज़ बड़ी थी तो वो बैलेंस करने के लिए जिस तरह से उन्होंने बेल्ट लगाई थी, तो हमें ये इल्यूजन आ रहा था कि ये टोकरी बहुत हैवी है। और टास्क, आज का टास्क में मतलब अच्छा था, मगर कुछ थोड़ा और कंफर्टेबल और फन वाला होना चाहिए, इतना ज़्यादा ऐसा फिजिकल वाला नहीं होना चाहिए कि हम ऑलरेडी बहुत चोटें देख चुके हैं। तो जब चोट लगी तो इन लोगों ने आपस आग लगाने की कोशिश की, आसिम ने और विशाल ने, तो सना को ही मार रहा है, सिद्धार्थ सना को ही मार रहा है, करके उन लोगों ने लड़ाई करने की कहीं ना कहीं कोशिश की। बिग बॉस ने ये टास्क भी यहीं पर रोक दिया और उन्होंने कहा कि अब कैप्टन बनेगा, जैसा अब तक उसका दिखाया नहीं कैप्टन कैसे बनेंगे। अगर उसके बाद रश्मि ने वापस राग अलापा, रश्मि ने कहा 40 साल का बुढ़ा है, आप ये समझते नहीं हो कि लोग आपको आइडियल समझते हो, क्या आपके बारे में क्या सोचते होंगे। ओ माय गॉड रश्मि, लुक हु इज सेइंग दिस। जो आप मेरे लिए भी आइडल थी एज एन एक्टर। मैंने शुरू से, जब से शो स्टार्ट हुआ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम रश्मि का सपोर्ट क्यों करती हो। सपोर्ट इन द सेंस मुझे रश्मि अच्छी लगती थी, आई यूज्ड टू लुक अप टू हर कि यार एक आइकॉनिक है यार, अच्छी दिखती है, अच्छा, शी इज़ अ गुड एक्टर, नो डाउट शी इज़ अ गुड एक्टर। बट वॉट हैव यू डन टू योर सेल्फ। जो लोग आपको लुकअप करते होंगे उन्होंने, अगर आप, मैं इस पर अलग से बात करूंगी, आप एक फीमेल होकर के आपने इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया, आपने सबके बारे में बोला, अपनी पर्सनल लाइफ का पूरा रायता फैला दिया और आप दूसरों को बता रही हैं, कम ऑन। एनीवेज, इसके बाद ये एक और बड़ा लंबा खुलासा हुआ जब लास्ट में लोग बैठ के गार्डन एरिया में बात कर रहे थे। अब तक एक ये जिक्र सिद्धार्थ को आज ये पता चला कि रश्मि देसाई जो हैं शेफाली जरीवाला से, पारस से, सभी से बात कर चुकी हैं। शेफाली जरीवाला ने कहा कि सेट पर गाली देते थे, ऐसी बात उसने कही। सिद्धार्थ ने बताया वही बात जो मैं आपको बता चुकी थी
कि हमारे बीच सब कुछ सॉर्ट हो गया था, शूट खत्म हो गई, सब कुछ सॉर्ट हो गया था, बात करके मैंने कट ऑफ कर दिया। आप लोगों में से कितने लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है जो मैंने बनाया इन चारों के बीच क्या हुआ था, सिद्धार्थ, रश्मि, आरती और जस्मिन के बीच क्या हुआ था, उसका एक वीडियो बनाया था। आप लोग देखिए, आगे एक एक करके उसकी ही बातें सामने आएंगी। जो मुद्दे मैंने कहे हैं, जो कहानी मैंने आपके सामने रखी है, उस कहानी के पहलू खुलेंगे। आज एक खुल गया। मैंने कहा था कोई ब्लॉकिंग कुछ नहीं था, सीधे से इसने कट ऑफ किया था जो रश्मि को बुरा लगा था। आज सिद्धार्थ ने वही बात कही। जब पारस ने कहा ड्राइवर वाली बात का जिक्र किया, सिद्धार्थ ने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तो पारस को थोड़ा ऐसा लगा, मगर सिद्धार्थ ने तुरंत समझाया, लॉजिकली बंदा एकदम से कहा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तू जो बोलेगा, मेरी तेरे से तो बात हुई, तूने किसी से थर्ड पर्सन से सुना हुआ होगा और तू वो बातें सुनी सुनाई बातों पे बात करेगा। मैं तेरे से बात करूँ, फिर जाके उनसे बात करूँ, तो कोई मतलब नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बंदा सॉलिड लॉजिकल है, उसके लॉजिक्स पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता। उसने कहा जब जिन दो लोगों के बीच में हुई है बात, वो कहे तो वो कंसिडर होती है, क्रेडिबल लगती है। जैसे ये जाकर बोलती है, जाकर कोने में कैमरे के सामने बोलती है, अकेले बोलती है, रोती है, माइक उठाकर बोलती है, या फिर किसी सॉफ्ट टारगेट कमज़ोर शख्स को लेकर बात करती है, उसको भी लगता है मेरे से क्यों बोल रही है, मगर वो तो कैमरे में आ गया, तो कैमरे में बात आ गई कि हाँ ऐसा हुआ था, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अब ये बात सीधी हो गई है कि अब ये जो मुद्दा है ये आगे तक जाने वाला है। सिद्धार्थ अब इस बात की वो तो बात का जिक्र तो करेंगे, गाली में कब देता था, और ये मुद्दा आगे जाएगा। सिद्धार्थ और रश्मि का झगड़ा जो है वो हमें देखने वाला, और वैसे भी आज गुरुवार हो गया, शुक्रवार शनिवार है और वीकेंड पे तो इन लोगों को मजे आते हैं अपनी बैंड बजवाने के लिए कि आओ 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 सलमान भाई आओ और हमारी तो बैंड बजा दो। उसके लिए मुद्दे तैयार होते हैं। आज हो गया, आज लड़ाई गाली गलौज सब हो गई, अब पर्सनल जो खेलना है वो भी हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, वो लाइनों का जिक्र मैं करूं, बहुत इंटरेस्टिंग लाइंस आज हुई जिसमें कुछ मैंने बताया। हाँ, एक ये लाइन तो मैंने बोल दी। एक और ये लाइन थी जब विशाल ने कहा कि तू बहुत क्या है, तू बहुत इफेक्टिव है, पता नहीं क्या, भूल गए मैं ये वर्ड, मैंने बराबर से लिखा भी नहीं, ऐसा लिखा है कि डफर है। और उसके बाद रश्मि सर ने कहा कि तू बहुत एडुकेटेड है, तो सिद्धार्थ ने कहा एडुकेटेड की स्पेलिंग भी पता है क्या। तो सिद्धार्थ के वन लाइनर्स और ह्यूमर बाकी लोगों को पछते नहीं। आप लोगों को गाली गलौज नहीं चाहिए, ह्यूमर भी नहीं चाहिए, और आप जो भी शब्द बोलते आपको लगता है वो सही है, मगर अब सब लोग देख रहे हैं, सबको पता है कि क्या खेल किसका चल रहा है, और सब खेल को खेल के नज़रिए से लेते हैं। आपको क्या लगता है आसिम का खेल अब किस तरफ जा रहा है, सिद्धार्थ का खेल किस तरफ जा रहा है, शहनाज को अब क्या करना चाहिए, और रश्मि देसाई कितना गंदा खेल खेल रही है और आसिम का खेल क्यों बिगाड़ रही हैं। आसिम एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेस्टेंट, वो सीधे सीधे सिद्धार्थ से अपने मुद्दों पे लड़ रहा था, मगर रश्मि ने उसको अपने मुद्दों के लिए मोहरा बना लिया है, प्यादा बना लिया। आपको क्या लगता है इस बारे में ज़रूर बताइए। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएगा जिस नंबर पर आपको अपने विचार भेजने हैं, वीडियो विचार। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उनमें अपने मुद्दे रखिए, वो विचार हम दर्शकों को दिखाएंगे। सॉरी 2-3 दिनों से जिन्होंने भेजा है मैं दिखा नहीं पा रही हूँ कि बहुत सारा कंटेंट फ्लोट हो रहा है, पर कल पक्का प्रॉमिस जितने भी लोगों ने भेजे उनके वीडियोस में कल चुन के उसमें थोड़े ज़रूर दिखाऊंगे, बाकी सब कंटिन्यूसली हम लोग दिखाते रहेंगे। तो आपको कैसा लगा आज का रिव्यू ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ बने रहिए फीफा फूस के साथ। और हाँ, अगली वीडियो में आपको मिलूंगी मैं यहीं पर, तब तक के लिए मैं बोलूँगी आपको बाय बाय, और आपसे मुलाकात करूँगी इतनी ही दिलचस्प खबर के साथ। रिव्यू को देखिए, अंत तक देखिए और अपनी राय ज़रूर शेयर करिए।